औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.3 है। एक्सरसाइज 6.3 और नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9th का है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 एवेलिएट द फॉलोइंग। अब ये है साइन 60 डिग्री और माइनस कॉस 30 डिग्री। अब इनको ना हम 3 मेथड से निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर के थ्रू भी निकाल सकते हैं, टेबल के थ्रू भी निकाल सकते हैं, और एक और मेथड है जिसको उंगलियों के मेथड कहते हैं, उसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। ये साइन 60 है, ये देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइन और यहाँ पर 60, ठीक है। और आंसर क्या आता है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आया है, माइनस अपनी जगह पे। नेक्स्ट है कॉस 30। अब कॉस 30 जो है इसमें लिख दो कॉस 30 डिग्री। तो आंसर क्या आ रहा है, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये भी आ रहा है। और ये दोनों माइनस होकर आंसर क्या आता है, 0। मीन इसमें से इसको माइनस किया, ये 0 आया। ये तो कैलकुलेटर के थ्रू है। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो कल जो है पहली जो है इसका लेक्चर है वो आप देख लें, वहाँ से आप देखें। यहाँ पर देखें साइन क्या है 60, तो साइन 60 पे देखो साइन 60, और साइन 60 भी क्या आता है, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आता है, ठीक। उसके बाद कॉस 30, ये कॉस है और कॉस 30 ये है, ये देखो अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कैलकुलेटर के भी थ्रू कर सकते हैं इस तरह। एक और जो मेथड है वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए ये आपके हाथ की उंगली है, ये वाला नहीं, ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड है। इसको आपने समझना है कि ये आपके पास जो है ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये क्या है 90 डिग्री है। अब देखो ये कोसाइन 30 है, तो 0, 30, 45 और 60 डिग्री तक आया हूँ। अब साइन के लिए अपने इस तरफ राइट हैंड साइड के लिए उंगलियाँ देखनी है, और ये कितनी उंगलियाँ है, 1 2 3। तो 3 के ऊपर आपने स्क्वायर रूट डाल के डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। देखो स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब साइन 30 कैसे निकालना है, 0 30। अब इसकी तरफ साइन के लिए इस तरफ उंगलियाँ वो गिननी है, और कॉस के लिए इस तरफ, ये 1 2 3। तो 3 के ऊपर स्क्वायर रूट डाल के 1 2 3, तो स्क्वायर रूट 3 और डिवाइडेड बाई क्या कर देना है 2, और इसमें से माइनस होकर आंसर 0 आता है। बाकी क्वेश्चन भी मैं 3 मेथड से कराऊंगा। इसका पहला मेथड था, अब दूसरा मेथड देखें। यहाँ पर है सीकेंट, सीकेंट क्या है 45। अब याद रखो ये जो सीकेंट 45 है, पहले ना मैं आप लोगों को ट्रायग्नोमेट्री रेशो बता देता हूँ कि हमारे पास जो टोटल ट्रायग्नोमेट्री रेशो है वो कितने अच्छे हैं। एक है हमारे पास साइन थीटा है, दूसरा हमारे पास कॉस थीटा है, और तीसरा हमारे पास टेन थीटा है, और बाकी इसका क्या है रेसिप्रोकल है। मतलब ये जो साइन थीटा है ये इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाई कोस सीकेंट थीटा, ठीक। उसके बाद ये कॉस थीटा जो है ये इक्वल है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सीकेंट थीटा। ये पहला 2 3 4 और ये 5। और तीसरा ये जो टेन थीटा है ये इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा। क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर में ये सीकेंट कोसीकेंट नहीं है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये देखो एक बात याद रखना है, देखो एस जो है ये सी की इक्वल है, और सी जो है ये एस की इक्वल है। ये याद करने के लिए बाकी क्वेश्चन में भी हम यूज़ करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सारा कुछ ईजी समझ आ जाए पहले से ही। अब ये सीकेंट 45 है, सीकेंट आप देख सकते हैं जो ये सीकेंट है ये किसका उलट है, कॉस का। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो कॉस का जो हम मतलब कॉस 45 निकालेंगे, और उसका आंसर जो आएगा वो क्या करेंगे, हम उलट कर देंगे। अब मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ कॉस 45, क्योंकि सीकेंट किसका उलट है, सीकेंट जो उलट है किसका, कॉस का। तो मैं कैलकुलेटर के थ्रू निकाल देता हूँ कॉस 45 डिग्री। आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। हम क्या करेंगे, 2 को ऊपर लिखेंगे और स्क्वायर रूट 2 को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। ये देखिए 2 को ऊपर लिखा है क्योंकि ये सीकेंट है, और हमने क्या निकालना है, कॉस, और कॉस का जो आंसर होगा उसको हम क्या कर देंगे, उलट। दूसरा है कोसीकेंट। अब कोसीकेंट किसका उलट है, ये देख सकते हैं जो कोसीकेंट है वो किसका उलट है, साइन का। तो इसका मतलब है हम साइन 45 निकालेंगे, और इसका जो आंसर होगा उसको क्या कर देंगे, उलट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 45। अब इसका भी आंसर क्या आ रहा है,
स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, इसको भी हम क्या कर देंगे, उलट कर देंगे। और इसको ना आप इस तरह टेबल के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ये कि हमने यहाँ पर साइन यहाँ पर जो है हम ये कॉस 45 निकाल देना है, तो कॉस 45 ये देखो, ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हो ये भी, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 इसको हम क्या कर देंगे, उलट कर देंगे। अब देख भी सकते हैं यहाँ पर, ये देखें ये जो है हमारे पास क्या है, कॉस है, और यहाँ पर हम किसका निकाल रहे हैं, सीकेंड का, तो सीकेंड ये देखें, ठीक है, ये और ये देखो क्या है, उलट है। और इसी तरह ये किसकी इक्वल है, साइन है, तो साइन का आंसर क्या आ रहा है, 2√2 आ रहा है। साइन का जो है 2√2 आ रहा है, और इसका जो उलट है वो क्या है हमारे पास, वो साइन का जो है वो हमारे पास, इसका जो है वो सी है, वो ये है। तो मैंने इसको उलट किया, और अगर इसको उलट करेंगे तो ये 2√2। चलिए इतने कंफ्यूज में नहीं जाना, ये टेबल से भी कर सकते हैं, और अगर आप उंगलियों से करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये cos 45 है ना, तो cos ये 0, ये 30, ये 45, हम इस तरफ उंगलियां देखेंगे, ये कितनी उंगली है, 2, तो 2 के ऊपर स्क्वायर रूट डाल के डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, तो उसको हम उलट कर देंगे। इसी तरह ये बाकी भी, ये देखो साइन 30 है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो फिर ज़्यादा अच्छा है। साइन 30 अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे, साइन 30 डिग्री, आंसर क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 2। साइन 30 जो है किसकी इक्वल आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 2। कॉस 60 जो है वो भी 1 डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल आ रहा है। और इसका अगर आप टेबल से निकालना चाहें तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। साइन 30, साइन और 30 के ऊपर 1/2। अगला है कॉस 60, अब कॉस 60 ये देखो 1 डिवाइडेड बाई 2 आ रहे हैं। ये दूसरा मेथड, मतलब टेबल के ज़रिए, कैलकुलेटर के थ्रू भी बताया, टेबल के थ्रू भी बताया। अब उंगलियों के थ्रू ये देखें, ये क्या है, साइन 30 है, तो ये 0, ये 30 है। अब हम इस तरफ उंगलियां देखेंगे, कितनी उंगली है, 1, तो 1 के ऊपर स्क्वायर रूट 1 की इक्वल होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। इसी तरह cos 60 है, 0, 30, 45, 60। अब इसके लिए हम इस तरफ उंगलियां देखेंगे, कितनी उंगली है, 1, तो स्क्वायर रूट 1 जो है 1 की इक्वल होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ आया होगा। अब ये देखिए, ये 2 2 ज़र कितना हो जाता है, 4, और ये स्क्वायर रूट 2 जो है ये 2 की इक्वल कैसे होता है, ये देखो स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट 2 जो होता है ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो 2 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1, 2 2 ज़र 4। अब इसका हमने क्या लेना है, ये कैंसिल हो रहा है, ये 2 से और ये 1 से, तो यहाँ पे क्या रह गया, 2, और यहाँ पे -1/4। इसका एलसीएम लेना है, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़र 8 -1, और ये डिवाइडेड बाई 4। 8 -1 किसकी इक्वल होता है, 7 डिवाइडेड बाई 4। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आया होगा। इसी का तीसरा पार्ट है 10 पाई डिवाइडेड बाई 3। अब ये किस में है, रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते इजीली। ये देखें, पाई डिवाइडेड बाई 3। अब ये पाई जो ये इक्वल होता है 180 की, 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़र 3, 3 6 ज़र 18, तो क्या रहेगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 60 डिग्री, -10, यहाँ पर भी 30 डिग्री। हाँ, क्योंकि पाई डिवाइडेड बाई 3 है, और पाई डिवाइडेड बाई 6 जो होता है वो उसी तरह यहाँ पे देखें, पाई डिवाइडेड बाई 6 मीन 1/8 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 1 ज़र 6, 6 3 ज़र 18, तो ये कितना आता है, 30 डिग्री। ठीक, और इसी तरह 1 प्लस ये पाई डिवाइडेड बाई 3 जो है ये 60 डिग्री, और ये पाई डिवाइडेड बाई 6 जो है ये 30 डिग्री। अब 10 60 डिग्री अगर आप कैलकुलेटर से निकालना चाहे तो मोस्ट वेलकम। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग कैलकुलेटर से यूज़ करो, नहीं तो आप टेबल से भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये टेबल ये आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, वहाँ से ये मैंने, ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 का मेरा लेक्चर है, उस पर मैंने सॉल्व किया है। अब यहाँ पर 10 60 डिग्री मैं कैलकुलेटर से करूँगा। ठीक है, बाकी 10 60 डिग्री, अब क्या आंसर आ रहा है, √3 आ रहा है। ये देखो √3 माइनस 10 30 डिग्री, ये है 10 और ये 30 डिग्री। आंसर क्या आ रहा है, √3 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है। ये √3 डिवाइडेड बाई 3 भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई √3 भी लिख सकते हैं। कैलकुलेटर में क्या आ रहा है, √3 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए √3 डिवाइडेड बाई क्या है, 3। ये √3 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। ऊपर √3 सिर्फ 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर बन जाता है, वो कैंसिल हो जाएगा। नीचे 3 √3, ये 3 कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 और ये 10 60 उसी तरह √3 और ये 1 √3।
ये वाला अंडर रूट 3 ये वाला अंडर रूट 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। इसका हमने एलसीएम लिया है, इस अंडर रूट 3 को इस अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। और जब अब अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर बनेगा और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आंसर क्या आता है 3। तो इसका मतलब है इस अंडर रूट 3 को इस अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आया है, 3 आया है। और ये -1 अपनी जगह पे और ये अंडर रूट 3 अपनी जगह पे, ये 1 प्लस और ये वाला 1। 3 - 1 किसकी इक्वल होता है, 3 - 1 इक्वल होता है किसके, 2 के। ठीक है, 3 - 1 2 की इक्वल होता है और ये अंडर रूट 3 अपनी जगह पे, ये 1 + 1 किसकी इक्वल हो, 2 के। अब इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये क्या होगा 1, 2 अंडर रूट 3 अपनी जगह पे और इसको हम मल्टीप्लाई में जब लिखेंगे तो 1/2। ये वाला 2 ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर रह गया 1 और नीचे रह गया अंडर रूट 3। ये इसका आंसर है। ये अब फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है, cos स्क्वायर π/3 माइनस साइन स्क्वायर π/3। अगेन यहाँ पर जो π/3 ये रेडियन में, इसको डिग्री में देखो π/3। ये पाई किसकी इक्वल होता है, 180/3। तो 3 1 ज़र 3 और 3 6 ज़र 18, तो ये किसकी इक्वल होगा, 60 डिग्री के। तो ये cos स्क्वायर सॉरी ये किसकी इक्वल है, 30 डिग्री इक्वल क्यों लिखा है, हाँ मैं देख लेता हूँ, ये तो 60 डिग्री की इक्वल आता है। ये किसकी इक्वल आ रहा है, ये 60 डिग्री की इक्वल आ रहा है। ये गलती से ये 30 डिग्री नहीं है, ये क्या है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री और ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। ये करेक्शन कर देना है। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, cos 60। देखिए मैं cos 60 निकाल देता हूँ यहाँ कैलकुलेटर से, cos 60। अब cos 60 किसकी इक्वल होता है, 1/2 की इक्वल होता है। तो ये 1/2 और ये स्क्वायर स्क्वायर अपनी जगह पे। इसी तरह sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री इसकी इक्वल होता है √3/2। तो ये देखो √3/2 होल स्क्वायर। अच्छा, यही क्वेश्चन जो है ना मैं उंगलियों के ज़रिए भी बताऊंगा, क्योंकि जो अगर आपके पास कैलकुलेटर ना भी हो तो आप ये ना उंगलियों के ज़रिए जल्दी कर सकते हैं। टेबल की ज़रूरत भी है नहीं, क्योंकि टेबल तो आपको बनाना पड़ेगा। और टेबल कैसे बनाते हैं उनका भी मैंने काफ़ी इजी ट्रिक बताया है, वो भी बना सकते हैं, लेकिन ये उंगली वाले ज़्यादा ईजी है। ये देखें, ये 30 डिग्री है, सॉरी ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 45 के बाद ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो ये cos 60, पहले आप 60 तक आ जाए, 0 30 45 60 डिग्री। 60 डिग्री के आगे यहाँ पे आपने cos के लिए इस तरफ उंगलियाँ गिननी है और साइन के लिए राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ कितनी उंगली, 1, तो 1 के ऊपर √1 ही होता है, तो 1/2। ठीक है, जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है। अब ये देखो ये क्या है 60, अगेन हम 60 के ऊपर खड़े और ये साइन है, इस तरफ कितनी उंगली है, तो 3 के ऊपर √2 कर देना है, /2 कर देना है। तो 3 है तो √3 और /2, √3/2। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 ये जो स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 ज़ार 4, इनका एलसीएम 4 आ जाएगा और 1 - 3। 1 - 3 किसकी इक्वल होता है, -2। तो यहाँ पे कटिंग करना है 1 और यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, तो -1/2 आंसर है। इसी का फिफ्थ पार्ट है, यह है sin π/2 cos π/3 cos π/2 sin π/3। अब ये π/2 ये देखें π/2, अब पाई किसकी इक्वल है, 180/2। तो 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, तो ये 90 डिग्री आता है। और ये जो π/3 है ये भी बताया, ये 60 डिग्री। इसी तरह π/2 90 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब अगर आप कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर के थ्रू करके देता हूँ और दूसरा उंगलियों के ज़रिए भी। ये देखें sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री किसकी इक्वल होता है, 1। अब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, आंसर क्या आ रहा है, 1/2। इसी तरह यहाँ पर जो cos 90 है वो 0 की इक्वल आएगा और sin 60 √3/2 की इक्वल होगा। अब उंगलियों की थ्रू कर देते हैं। ये क्या है sin 90, तो ये 90 ये वाला है। अब इस तरफ कोई उंगली है, सॉरी ये हम इंसान के लिए इस तरफ उंगलियां देखेंगे। ये टोटल कितनी उंगली इस तरफ, 4, तो मतलब ये 4 है तो 4 आ गया और इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, √2 कर देंगे। ये 4 और 4 के ऊपर क्या करेंगे, √2 /2 करेंगे। और ये 4 किसकी इक्वल होता है, ये 2 की इक्वल है, मतलब 2² /2 ये क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो 2 2 से कैंसल, आंसर क्या आ गया, 1। तो ये 1 आया। और इसी तरह cos 60, ये 60 पे आया हूँ, इस तरफ एक उंगली है तो एक उंगली के ऊपर √1 की इक्वल होते हैं और इसको /2 कर देना, तो 1/2। cos 90
ये देखो मैं 90 के ऊपर खड़ा हूँ, इस तरफ कोई उंगली नहीं है तो 0 आएगा, 0। इसी तरह साइन 60, मैं 60 के ऊपर आया हूँ, यहाँ पे 3 उंगलियाँ है तो 3 के ऊपर क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, ठीक। अब ये 1 डिवाइडेड बाई 2 इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका आंसर है। वो था क्वेश्चन नंबर 2। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 6 वेरीफाई, आपने वेरीफाई करना है कि इसका जो आंसर आ रहा है वो इसका भी आना चाहिए, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट, थीटा क्या गिवन है, पाई डिवाइडेड बाई 6। अब पाई किसकी इक्वल है, 180, और ये 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, तो ये क्या बन जाएगा 30 मतलब 30 डिग्री। अब देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 10 2 थीटा, 10 2 अपनी जगह पे, थीटा जो है वो 30 डिग्री की इक्वल है ये। अब 2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 60 डिग्री, और अगर आप इसको कैलकुलेटर 10 के साथ 60 डिग्री करेंगे तो √3 आ जाएगा, ये इसका है। इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा की जगह 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर और थीटा की जगह 30 डिग्री, ये 2 अपनी जगह पे, tan 30 जो है कैलकुलेटर के थ्रू 1 डिवाइडेड बाई √3 आएगा, और ये 1 ये माइनस 10 और ये जो 10 ये जो स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये जो tan 30 है ये 1 बाई √3 और ये इसके ऊपर है स्क्वायर। ये 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 ज़ार 2 √3 ये आ गया, और ये 1 अपनी जगह पे, ये 1 का स्क्वायर 1 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 आ गया। अगेन ये जो 2 √3 है ये अपनी जगह पे, इसका एलसीएम लिया, 3 1 ज़ार 3 माइनस 1, 3 1 ज़ार 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये अपनी जगह पे 3 माइनस 1 इक्वल होता है 2 डिवाइडेड बाई 3 के। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाली टर्म, जब इसको क्या कर देंगे डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर और 2 नीचे, यहाँ से ये वाला 2 ये 2 आपस में क्या हो गया कैंसल, तो क्या रह गया 3 डिवाइडेड बाई √3। अब ये √3 को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, ऊपर 3 √3 और ये जो √3 है √3 है, ये √3 का स्क्वायर होता है, ये √3 ये √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आंसर क्या आता है 3, तो इसलिए ये 2 मल्टीप्लाई करके आंसर 3 आया है। ये और ये आपस में क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर ही √3 आ गया। अब 1 का जो आंसर था वो भी √3 था, और इसका जो आंसर है इसका भी √3 है, तो हम ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाई डेट tan 2 थीटा इज इक्वल टू, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन लिखो या ये लिखो। ये इसका है सेकेंड पार्ट, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये असल में जो पहला था और ये था, ये फार्मूले है जो कि आप जाके 10th में या मिक्स फर्स्ट ईयर में यूज़ करते हैं, ठीक है। खैर अब ये फार्मूलों को याद करने का टाइम नहीं, वक्त आएगा याद कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड साइन 3 थीटा, थीटा जो था वो पाई डिवाइडेड बाई 6 था जो कि 30 की इक्वल है, तो 3 अपनी जगह पे, ये किसकी इक्वल आ जाएगा 30, 3 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 90, कैलकुलेटर या वो उंगलियों के थ्रू या टेबल के थ्रू साइन 90 जो होता है वो किसकी इक्वल होता है 1। राइट हैंड साइड ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा की जगह 30 माइनस 4 साइन क्यूब और थीटा की जगह 30, 3 अपनी जगह पे, साइन 30 जो है कैलकुलेटर या किसी के भी थ्रू ये 1 डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल होता है, माइनस 4 ये साइन 30 जो है ये 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका क्यूब, ये देखें ये साइन 30 मैं करके दे देता हूँ, साइन 30 1 डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल होता है, या वो उंगलियों के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 3 1 ज़ार 3 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस 4 अपनी जगह पे, 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये 2 का क्यूब 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, ये 3 डिवाइडेड बाई 2 अपनी जगह पे, ये 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका एलसीएम लेंगे, नीचे भी 2 है ये भी 2 है, तो ये 2 आ जाएगा, ऊपर 3 माइनस 1 आ जाएगा, 3 माइनस 1 किसकी इक्वल होता है 2, और ये 2 और 2 कैंसिल होकर आंसर क्या आता है 1। अब देखो इसका भी आंसर 1 आया था और इसका आंसर भी क्या आया है 1, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड डेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी का थर्ड पार्ट है जो कि ये कहते हैं कॉज 2 थीटा इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, कॉज
2 की जगह 2 और ये थीटा की जगह 30 डिग्री। 2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 60 डिग्री और cos 60 डिग्री 1/2 की इक्वल है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 - 2 और ये साइन स्क्वायर और थीटा की जगह 30 डिग्री। अब ये साइन 30 डिग्री किसकी इक्वल है 1/2 और ये स्क्वायर ये 1 ये -2 अपनी जगह पे 1 का स्क्वायर 1 और 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो 1 - 1/2 इसका एलसीएम लिए 2 1 ज़ा 2 - 1/2 ठीक 2 - 1 किसकी इक्वल होता है 1/2 और ये इसका सेकेंड पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ये आए राइट हैंड साइड का आंसर भी आए तो हम यही कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 एट इज़ वेरीफाइड एट ये जो है ये लिख देना है ठीक या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कोई और तो है नहीं इसी तरह हम इसको चलाएंगे। अब सेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये कहेंगे कि ये आंसर कैसे आया है ये जो एस है ये सी के इक्वल होना चाहिए। मेन कॉज 30 का उलट है ठीक है हम कॉज 30 निकालते हैं और उसका आंसर उलट लिखते हैं। कॉज किधर गया कॉज 30 डिग्री आंसर क्या आ रहा है √3/2 तो हम क्या लिखेंगे 2√3 लिखेंगे 2√3 क्योंकि कॉस से जो आंसर आता है वो क्या आ रहा है √3/2 आता है cos 30 और ये और सीकेंड आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो इसलिए इसको हम क्या कर देंगे 2 को ऊपर कर देंगे और स्क्वायर अपनी जगह पे -10 10 30 जो है 1/√3 और ये अपनी जगह पे 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 आएगा और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होके 3 आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके 3 आ जाएगा। इनका एलसीएम लेते हैं नीचे 3 आ रहा है ऊपर 4 - 1 आएगा 4 - 1 किसकी इक्वल होता है 3 ये वाला 3 कैंसिल होके आंसर क्या आ गया 1 और ये वेरीफाई हो गया। इसी का लास्ट पार्ट आई थिंक कोस सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर। अब सी है तो ये एस का उलट है मीन हम निकालेंगे यहाँ पर साइन 30 देखिए कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह 30 डिग्री। अब ये 2 कैसे आया है पहले हम साइन 30 निकालते हैं साइन 30 आंसर क्या आ रहा है साइन 30 1/2 तो इसको हम कोसेकेंड के लिए क्या कर देंगे उलट कर देंगे ये 2 ऊपर और नीचे 1 लिखो या ना लिखो तो ये किसकी इक्वल होता है कोसेकेंड 30 किसकी इक्वल होता है 2 की इक्वल और 2 2 ज़ा 4 ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 1 + 10 कॉट। अब यहाँ पर 30 थीटा की जगह उसी तरह 30 डिग्री। अब यहाँ पर ये जो कॉट है ये किसका उलट है 10 तो हम क्या करेंगे 10 30 निकालेंगे और 10 30 की जो इक्वल होता है 1/√3 तो यहाँ पर हम √3 लिखेंगे और ये स्क्वायर 1 ये स्क्वायर कैंसल तो ये 1 + 3 1 + 3 4 की इक्वल है और ये इसका आंसर है फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 राइट वैल्यू ऑफ थीटा। हमने थीटा का आंसर निकालना है फॉर द फॉलोइंग रेशो ये रेशो लिए और आंसर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए 0 से 2 पाई। अब ये मैं बता देता हूँ यहाँ पर 0 से 2 पाई ये 0 डिग्री है ये 90 डिग्री है 90 मतलब 90 प्लस करते जाओ ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री ये 0 है ये 1 पाई हो जाएगा ये 2π/2 हो जाएगा ये देखो 2π/2 ये 2 कैंसिल तो ये पाई की इक्वल हो जाएगा और ये 3π/2 ये 3π/2 और ये 4π/2 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2π। इसका मतलब है ये इस तरह आपने जाना है अगर आप ये जाएंगे तो आपका नेगेटिव हो जाएगा ये जो 90 वो इधर आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा वो कह रहे हैं आंसर इसमें होना चाहिए ठीक है ये 0 से 2 पाई के दरमियान। अब इसका पहला पार्ट है ये इसका पहला पार्ट है ये दूसरा पार्ट है ये तीसरा पार्ट है ये चौथा पार्ट है ये पांचवा पार्ट है। तो सबसे पहले ये इसका पहला पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू √2/2। अब इसको आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं एक कैलकुलेटर और एक टेबल। मैं दोनों से बता देता हूँ। ये देखिए ये साइन थीटा इज इक्वल टू √2/2 ये साइन है इधर आके साइन इनवर्स बन जाएगा। ये साइन इनवर्स कैसे बनता है ये देखो साइन थीटा इज इक्वल टू मैं फॉर एग्जांपल 1 लिख देता हूँ ये थीटा अलग छोड़ दो तो थीटा इज इक्वल टू ये साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड
और ये साइन इसकी पावर कुछ भी नहीं तो क्या हो जाएगा 1, इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स। ठीक, तो ये साइन इनवर्स √2 डिवाइडेड बाई 2। अब कैलकुलेटर्स में लिख दो, कैलकुलेटर से कैसे आपने सॉल्व कर देना है, ये शिफ्ट और ये साइन, आगे आंसर क्या है √2 डिवाइडेड बाई 2, √2 डिवाइडेड बाई 2, √2 डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट बंद। आंसर क्या आ रहा है 45 डिग्री। ये तो कैलकुलेटर से हैं। अगर आपने टेबल के थ्रू कर देना है तो टेबल के थ्रू भी हम कर सकते हैं। आपने ये देखना है कि ये जो साइन थीटा का √2/2 आंसर किधर आ रहा है, ये साइन है, ये √2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर है, ये किस पे आ रहा है 45 डिग्री। तो ये टेबल के थ्रू हो गया और वो कैलकुलेटर। इसका ये सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट जो है पहले कैलकुलेटर मेथड से करूँगा, मेथड वन जो है कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर के थे सबसे। अब ये कोसेकेंट थीटा है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -1। सबसे पहले कोसेकेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है साइन थीटा कर देंगे, और यहाँ पर इसको भी उलट करेंगे, -1 का -1 डिवाइडेड बाई 1 होगा, और 1 जो है 1 की इक्वल होता है तो -1 ही होगा। -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, इसका भी रेसिप्रोकल दोनों तरफ लेना है। अब ये थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स -1। अब देखिए कैलकुलेटर के थ्रू कर देते हैं, शिफ्ट साइन और -1, आंसर क्या आ रहा है -90 डिग्री। आंसर क्या आ रहा है -90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू -90 डिग्री। क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था, आंसर आपका जो है वो 0 से और 2π के दरमियान होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये जो 90 डिग्री आया है इसको हम क्या करेंगे 360 से माइनस करेंगे। अब 360 से माइनस क्यों करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। इसको हम 360 से माइनस कर देते हैं, 360 माइनस 90, आंसर क्या आ रहा है 270 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, ये इसका आंसर है। ये मैं बता देता हूँ, ये देखो ये 0 था, ये 90 था, ये 180 था, और ये 270 और ये 360। अब देखिए यहाँ पर ये जब इधर जाएंगे तो ये -90 आएगा। अब देखो ये और ये एक ही चीज़ है, लेकिन हमने ये देखना है टोटल। हम क्या करेंगे, ये इतना सा टुकड़ा जो इस तरफ आ रहा है ना, हम टोटल में से ये वाला क्या कर देंगे माइनस करेंगे तो 270 आ जाएगा। अब इसी को अगर मैं टेबल के थ्रू कर दूँ, ये सेकेंड मेथड में यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकेंड मेथड टेबल। अब इसी तरह ये जो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -1 की इक्वल है, थीटा इधर इसको पहले क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, इसी तरह को यह कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है इसके लिए। थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि टेबल में कोसेकेंट था लेकिन कैलकुलेटर में कोसेकेंट नहीं था, इसलिए हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा कोसेकेंट COSEC इनवर्स -1। अब देखते हैं कोसेकेंट पे -1 आंसर किधर आ रहा है। ये कोसेकेंट है, इसमें देखो ये -1 आ रहा है, और ये -1 किसके ऊपर आ रहा है, ये देखो 270 डिग्री पे आ रहा है। तो डायरेक्ट आपने लिखना है 270 डिग्री। ठीक, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। 2 मेथड हो गए, ये तीसरा मेथड है। तीसरा मेथड क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, इसको करते हैं, ये थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू, ये tan इधर आके क्या हो जाएगा tan इनवर्स बन जाएगा। ये तीसरा मेथड है, और यहाँ पर 1। आप कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेटर से इसको क्या कर दो सॉल्व करो। टेबल के थ्रू भी बता देता हूँ, शिफ्ट tan, ये देखो tan इनवर्स बन गया, और आगे क्या है 1। तो आंसर क्या आ रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और अगर आपने कैलकुलेटर से देखना हो कि जो tan 1 है, मतलब tan 1 का आंसर किधर आ रहा है, ये जो tan का 1 आंसर है वो किधर आ रहा है, ये 10 है, ये 10 है, और इसका आंसर ये देखो 1, tan का 1 आंसर ये किसके ऊपर आ रहा है 45 डिग्री, ये इसका आंसर। तीसरा मेथड, इसी का चौथा मेथड क्या है, ये है चौथा मेथड है सेकेंट थीटा इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट 12 डिवाइडेड बाय 3। अब पहले कैलकुलेटर के थ्रू करके देता हूँ, फिर टेबल के थ्रू भी करके देता हूँ। पहले इसको कन्वर्ट कर दो, एस है तो ये सी की इक्वल होगा, मीन कॉज थीटा की इक्वल होगा। और इसको हम क्या कर देंगे उलट, 3 ऊपर और ये 12 नीचे। जैसे सीकेंड का उलट कॉस होता है और इसी तरह इसका भी उलट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कॉज इनवर्स और ये 3 डिवाइडेड बाय 12। अगर कैलकुलेटर है तो मोस्ट वेलकम, ये सबसे अच्छा है। ये देखो शो शिफ्ट, ये कॉज इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, हम प्रॉपर लिखना है हमने, ऊपर 3 है, नीचे क्या है स्क्वायर रूट 12 है, स्क्वायर रूट 12 ब्रैकेट बंद। आंसर क्या आ रहा है 30, कॉज इनवर्स। तो कैलकुलेटर सबसे अच्छा है 30 डिग्री। मैं कहता हूँ कमेंट करो, अगर किसी को चाहिए हो ये वाला टेबल के थ्रू तो वो भी मैं बता दूंगा। उस ये देखिए ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेटर में नहीं है, इसको आपने क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। चलो मैं करके दे देता हूँ। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई क्या है 3 है। पहले ये 12 डिवाइडेड बाई 3 को मैं यहाँ पे साइड पे वो कर देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ 3। ये 12 का पहले एलसीएम ले लो, 2 6 2 3 और ये 3। तो इसका मतलब ये जो 12 है ये इक्वल है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। ये क्या हो जाएगा कैंसल, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। ये अंडर रूट 3 को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, ये 2, ये अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3, ये 3 की इक्वल आ जाएगा और नीचे 3 अंडर रूट 3। ये वाला 3 ये वाला 3 क्या हो जाएगा कैंसल, तो 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 कल हम देखते हैं। सीकेंट थीटा, ये देखें थीटा इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ये 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, क्योंकि हमने अभी सिंप्लीफाई किया, ये 12 अंडर रूट 3 इसकी इक्वल है। अब इसको टेबल में देखते हैं। सीकेंट 2 अंडर रूट किसकी इक्वल आ रहा है, सीकेंट 2 अंडर रूट 3 किसके ऊपर आ रहा है, ये देखो 30 के ऊपर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ये कॉस थीटा इक्वल टू 0 इधर ही हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे थीटा है और ये कॉस इधर बन जाएगा क्या इनवर्स ऑफ 0। अब देखिए कैलकुलेटर से देखो ज़्यादा बेहतर है, शिफ्ट कॉस इनवर्स ऑफ 0, आंसर क्या आ रहा है 90। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर आप टेबल से देखें कि कॉस इनवर्स का आंसर किस पे आ रहा है, देखिए ये कॉस है और ये 0 है और ये देखो 90 डिग्री की पर आ रहा है, ये इसका क्या है आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी इसलिए नहीं करके दे रहा हूँ कि उसमें कंसेप्ट है, उसके लिए पहले कंसेप्ट दूंगा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं और ये मेरा नंबर है, यहाँ से भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं।